परिवार कल्याण मंत्रालय सीमा गुलाम हैदर को मिलने वाला है। मातृत्व एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सीमा गुलाम हैदर को एपी सिंह दिलवाने वाला है। और सबसे पहले तो इनकी बहन जी की फटने वाली है, और फटी पटाई तो बहन जी यहाँ आई है, तो क्या फटेगी उनकी फटी पटाई तो आई है। बुरा मत मानना साहिब जी, अगर मैं कुछ बुरा कह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं सर, अभी पता है क्या, आजकल मैंने ना चादर ओढ़ ली है ऊपर ना, अभी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बंदे को सुननी पड़ जाती है, तो क्या करूं सर मैं। मुझे भी खुशी है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पर मिठाई बांटने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? कि मैं हराम की कमाई मेरे पास है नहीं, मेहनत की कमाई करता हूं मैं। और सचिन किसके पास ले गया मिठाई? एपी सिंह के पास है। जी जी। वो और के साले अगले ने हराम खोर, हाँ हराम खोर साले, घर में नए दाने, नानी चली भुनाने, बेकार की बातों करने से ये साला जो कर रहा है ना, हराम खोर एपी सिंह। एपी सिंह, तुझ पे वकालत कुछ है नहीं, और भुनाने के लिए साले रऊपरा में आ गया हराम खोर। और तू साले यहाँ आने के लिए मिठाई खा, मैं बता रहा हूँ मिठाई खाने के लिए भी उसने ही बुलाया होगा कि सचिन जीजा जी आ जाओ, एक डिब्बा ले आओ हमारे पास। उस वीडियो को दिखाओ ना मुझे साहिब जी, अगर देखता तो मैं बहुत अच्छा जवाब देता। आप देखेंगे, आप देखिएगा, मैं लिंक भेजूंगा आपको। बंदे ने मिठाई खाने की इतनी जल्दी थी, पाँव में जूते नहीं पहने, गेट पे पहुंचा, मिठाई पकड़ी और लड्डू खा रहा है। अरे यार, सबसे पहले वीडियो दिखा दो मुझे, जवाब बहुत बढ़िया दूंगा मैं। वीडियो दिखा दो प्लीज, पहले दिखा। बाकी तो खून खोलता है ना सर, बाकी तो खून खोलता है ना सारी चीजें देख के। खून तो मेरा बहुत खोलता है मेरा, पर एक बार वीडियो दिखा दीजिए इस हरामखोर की। मैं ढूंढता हूँ अगर डिलीट ना कर दी, क्योंकि जब गले में आ जाती है ना, हर तरफ से फटने लग जाती है, फिर वो वीडियो डिलीट भी कर देते हैं ना ये लोग, वीडियो फिर डिलीट भी कर देते हैं ये दिखाइए। कर देते हैं। अभी 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 तो इनकी पूरी फटने वाली है, पूरी फटने वाली है इनकी भी, इनके जीजा जी की भी, इनकी बहन जी की भी, पूरी ना नीचे से ऊपर तक पूरी फटने वाली है। और सबसे पहले तो इनकी बहन जी की फटने वाली है, और फटी पटाई तो बहन जी यहाँ आई है, तो क्या फटेगी उनकी फटी पटाई तो आई है। बुरा मत मानना साहिब जी, अगर मैं कुछ बुरा कह रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं सर, अभी पता है क्या, आजकल मैंने ना चादर ओढ़ ली है ऊपर ना, अभी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बंदे को सुननी पड़ जाती है, तो क्या करूं सर मैं। मोदी जी की जीत में साले साहब ने जीजा जी बुलाए, जीजा जी तो जीजा जी बता रहा हूँ, जीजा जी गृह मंत्री के पद पर बनने वाले, और जो साले साहब है ना, साले साहब बनने वाले वित्त मंत्री। एपी सिंह वित्त मंत्री बनने वाला है। सचिन की मिठाई खाने की ना कह रहा है, सचिन को मोहरा बनाया जा रहा है, सचिन को मोहरा बनाया जा रहा है। तो इसके माध्यम से, सचिन के माध्यम से, सीमा के माध्यम से एक हरामखोर बनना चाह रहा है वित्त मंत्री, कि सचिन जीजा जी की मिठाई खा लूंगा तो मैं वित्त मंत्री बन जाऊंगा देश का, और उनकी जो बहन जी है वो बन जाएंगी कौन सा होता है मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय सीमा गुलाम हैदर को मिलने वाला है। मातृत्व एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सीमा गुलाम हैदर को एपी सिंह दिलवाने वाला है, और खुद वित्त मंत्रालय लेने वाला है। और सचिन को बताना कौन सा मिलेगा, वो दिलवाएगा वो। पर इन दोनों को तो मंत्रालय बिल्कुल श्योर है। नहीं तो सचिन को मिलेगा गेट बंद करना और खोलने वाला, गेट बंद करना है, खोलना है, वो भी एक मिनिस्ट्री होगी ना सर। हाँ जी हाँ, तो वो एक अलग से मिनिस्ट्री नहीं है, पर लेकिन वित्त मंत्रालय एपी सिंह, वित्त मंत्री डॉक्टर एपी सिंह, एपी सिंह ढोर डॉक्टर एपी सिंह वित्त मंत्री, और मातृत्व एवं परिवार कल्याण मंत्रालय परिवार कल्याण मंत्री सीमा हैदर भारत की।
सर सर आप ये देखें, वो उसको कैसे मिल सकती है जब जब वो वहाँ की सिटीजन नहीं है सर, अरे ऐसी बात कुछ नहीं है। क्यों ना मिलेगी, क्यों ना मिलेगी? मैं तंज कस रहा हूं, मिल कैसे जाए, कतई ना मिलेगी, पर लेकिन तंज तो कस दूं। हाँ, हाँ। जो उसका जी हाँ। हरामखोर भाई है उसको मंत्री बनाने की फिराक में डोल रहा है, असफल जी। प्रयास। अरे साले, सर एक 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 बात तो बताएं, एक बात तो बताएं, थोड़ी देर पहले मैंने लाइव था तो मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात की। मतलब क्योंकि हमें तो मालूम है कि बड़े अच्छे दिल के लोग हैं, बड़े साफ दिल के लोग हैं, इंडियन जो हैं। हम तो बहुत पसंद करते हैं इसलिए कि मतलब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम कर जाते हैं शायद बिना जी, झिझक अपने। शायद जी, मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन लोग इतने साफ दिल के व्यक्ति हैं, पर जो एपी सिंह जो खबीज जैसी बात कर रहा है ना, उसी की वजह से इंडियन लोग बदनाम होते हैं देश के अंदर, देश के बिल्कुल। अंदर अच्छा नहीं, सर, विदेश के अंदर भी। मैं जो बात कर रहा था, सीमा वहां गई, सीमा को मतलब यहाँ पे जो भी उसका रिश्तेदार होंगे, जो भी उसका परिवार था वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन वहां पर लोग इतने तरसे हुए थे, इतने तरसे हुए थे कि सबने तकरीबन मतलब जेबों से पैसा शायद उमड़ रहा था और सबने राखी बनवा ली, भाई बन गए। मतलब बहनें मैंने उनकी नहीं थी क्या? कितने तरसे हुए थे बहन जी के लिए। क्यों खिलवा रहे हो मुझ पे? पूरा देश जानता है, भारत जानता है, पाकिस्तान जानता है, सऊदी जानता है, और जिस जिस देश में देखने वाले हैं लोग, वो सब जानते हैं कि ये सीमा का क्या है। राखी नहीं है, राखी ऐसे नहीं। देखिए शाहिद जी, राखी का एक फर्ज होता है, फर्ज, राखी बंधवाने का फर्ज होता है, और उस फर्ज को अदा करने का सौभाग्य बड़े ही भाग्य वाले भाई को मिलता है। बिल्कुल। और जो जो व्यक्ति अपने देश की बेटी को ही गद्दार साबित कर रहा है, तो वो ना, तो मैं बता रहा हूं कि ना तो वो भाई है, और ना वो एक बेटी का पिता है, और ना एक माँ का बेटा है, और ना एक बहन का भाई है। वो क्या है? देशद्रोही है, देशद्रोही, हरामखोर। जो कृत्य ऐसा व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए मैं ये ही संज्ञा दूंगा साहिब जी, ये इन्होंने इन बहन और भाई कहूं, बहन और भाई तो मैं कह नहीं सकता मैं, पर मान लीजिए चलो ये बहन और भाई हैं, इन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को इतना गंदा कर दिया है। बहुत गंदा किया है इन्होंने। दूसरी बात, जिस तरीके से सीमा ने एक पारुल बहन थी, पारुल, वीडियो देखी थी मैंने, नक चढ़ी है, ये चढ़ी और वो चढ़ी, तू तो ऐसी है, तू नाक कटा के आई है, और तू तो गंदी है, तू अय्यास है। तो मैं सीमा जी से ही पूछना चाहता हूं, शाहिद जी बुरा मत मानना, आपकी बहन जी से ही पूछना चाहता हूं मैं, सीमा जी से, कि भाई तुम्हारी तो नाक जुड़ी हुई है, पारुल तो गंदी है, वो अय्यास है, तुम काहे को आई हैं? अय्यासी करने को आई हैं या अपना क्या करने के लिए आई हो, बताइए मुझे, हरामखोर। ननियाल के घर आई है। वो ननियाल के पास आई है हैं? सर, वो ननियाल के हैं? पास आई है। उस उस बेटी के लिए तो तुम यूं करे नक्सली और हरामखोर और गलत, क्या क्या शब्द कहे उसके लिए, अच्छा। जो शब्द उसके लिए कहे। तो मैं सीमा से पूछना चाहता हूं कि जो शब्द तेने पारुल के लिए कहे हैं, तू अपने आप से तुलना कर, क्या कहा है तुमने उसको? सर वो ऐसा लगता है जैसे वो अपने ननियाल में आई है, अपने खानदान के पास आई है और वहाँ ननियाल में जाके बंदा बड़ा हक जताता है ना, ये सब चीजों का वारिस मैं ही, अकलौता मैं वारिस हूँ। और रुक जा शाहिद जी, रुक जाइए। सीमा ने भारत देश के कानून का उल्लंघन किया है। सुनो साहिब जी, सुनिए सुनिए, इस हरामखोर ने तो एक मेरे मोहल्ले के जो पंडित जी का भाई था ना, पंडित जी का भाई, उसको अपने पास बुला लिया। क्यों? उसको ये पट्टी पढ़ाई कि हेमंत पारासर के लिए तू गलत बोल भाई, तुझे इतने पैसे दूंगा मैं।
बताओ अच्छा। कहां तक गिरेगा ये? एपी सिंह